हेलो। हाँ कनक। वेद भैया। हाँ मैं बोल रहा हूँ। अच्छा तूने फोन उठाया। मैंने लाडनो पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज अरेंज कर ली है। तू कृष्ण मंदिर आ सकती है अभी? ठीक है भैया, मैं अभी निकल रही हूँ। ठीक है, बाय। कहाँ जा रही हो तुम? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। जरूरी है। इस घर की किसी भी औरत को घर से अकेले बाहर जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हारी मंजूरी मांग लेती। मुझे बाहर जाना है, क्या तुम्हारी आज्ञा है? नहीं। क्या कर रही है कनक? अभी उमा से उलझी तो वेद भैया से वो वीडियो क्लिप कैसे लेगी? उमा के लिए, इस घर के लिए तेरा सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। मुझे मंदिर जाना है। अब क्या भगवान के दर्शन के लिए भी तुम्हारी परमिशन नहीं मिलेगी? मंदिर भी जाना हो तो अकेले नहीं जाओगी तुम। वेद भैया, पायल। हाय। हाय। पायल जीजी। वेद भैया, भैया ये पायल है। पायल, ये मेरे वेद भैया हैं। और ये हमारे घर का नन्हा शैतान शिव है। प्रणाम। पायल, शिव, तुम दोनों अंदर चलो, मैं आती हूँ। वेद भैया, जल्दी से फुटेज दिखाइए। ये देख। पालुमी, इसका मतलब पालुमी ने उमा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, और वो भी मेरे नाम से। ये मेरे कपड़े, मेरे गहने पहन के, यहाँ तक कि इसने मेरे नकली साइन भी किए। पर पालुमी ऐसा क्यों करेगी भला? ये पालुमी कौन है? भैया, ये एक अनाथ है जिसे उमा के परिवार ने अपनाया था, और अब ये उमा के परिवार का ही हिस्सा है। सालों से उमा के घर में ये शरणार्थी बन के रह रही है। कहना किसने क्राइम किया है? तुम इसके खिलाफ कंप्लेन करो, मैं अभी से गिरफ्तार करवाता हूँ। सारा का सारा सच सामने आ जाएगा। नहीं भैया, भैया ये घर का मामला है, इसे हम घर में ही निपटा लेंगे। तेरे खिलाफ उस घर में जिस तरह की साजिश हो रही है ना, मुझे भी तेरी चिंता होने लगी है कनक। आप चिंता मत कीजिए भैया,
आपको पता है ना, इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी बहना ने चुटकियों में सॉल्व की है। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए कि सरस कैसी है? भाभों के होते हुए सरस की चिंता मत कर, हम सब भी उसके साथ हैं। वंश के दिमाग में गुस्सा है अभी, पर समय के साथ सरस को अपनाना ही होगा। सही कहा आपने भैया। अच्छा चल, मैं निकलता हूँ, ड्यूटी पर हूँ। और सुन, तुझे कोई भी काम हो, कोई भी परेशानी हो, तुरंत मुझे कॉल करना। हम दोनों के बीच में सिर्फ एक फोन का फासला है। भैया आज के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स की बच्ची, शादी होगी तो बहुत बड़ी हो गई है तू, भैया को थैंक्स बोलेगी। अच्छा सुन, इसमें पूरा वीडियो है। बाय भैया। एक शरणार्थी को सहारा दिया, मान सम्मान दिया, उसका ये बदला चुकाया तूने? क्या हुआ मासी साहब, क्या किया पालूमी ने? विश्वासघात किया है। निकल जा, अभी मारे घर से बाहर निकल जा। सारी मारी गलती थी, पता नहीं था मन ने कि हम एक सांप को दूध पिला रहे हैं। पर मासी साहब आखिर बात क्या हुई है, बताइए तो। क्या बताऊं माँ, इस घर की छोरियों के रंग देखकर मैंने विश्वास को नहीं हो रहा है। पहले 2 साल तक सुमन ने अपनी पढ़ाई के बारे में झूठ बोला, फिर सरस ने ये गुल खिलाए, और अब पालोमी, इसने तो जो किया है ना, वो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। पालोमी ने कनक बीननी साई के जेवर पहनकर, उनके कपड़े पहनकर, उनके जैसा रूप बनाकर थाने में जाकर थारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। और इतना ही नहीं, कनक बीननी साई के दस्तखत भी किए, क्योंकि पालोमी कनक बीननी साई को इस घर से बाहर निकालना चाहती है, ताकि इस घर में आग लगे और कनक बीननी साई उस आग में भस्म हो जावे और ये उस आग पर अपने हाथ सेके। जो सच वेद भैया ने अभी 15 मिनट पहले मुझे बताया, वो बात मासी सा को इतनी जल्दी कैसे पता चली? कुछ तो गड़बड़ है। मासी साहब, आपको ये सब कैसे पता चला? जब थानेदार ने ये कहा था कि थारे खिलाफ शिकायत किसी घर के सदस्य ने लिखवाई है, तभी मेरा माथा ठनका और मैंने गब्बा सा को इस काम पर लगा दिया। गब्बा सा ने जिस सारा सच मारे को बताया। पालोमी, तुमने ऐसा क्यों किया? पालोमी जवाब दो। पालोमी, मैं मजबूर थी, मुझे धमकाया गया था। किसने धमकाया तुम्हें? किसने मजबूर किया? पालोमी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, किसने धमकाया तुम्हें? कनक ने। कनक बीननी साई ने? मैंने। कनक तुमने? हाँ, कनक ने कहा कि अगर मैं इसके कहे का नहीं करूं तो वो सारे परिवार को मुसीबत में डाल देगी। ये उमासा को भी, इनका भाई पुलिस में है, सबको जेल भिजवा देगी। ये झूठ बोल रही है उमा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। माफ करना बीननी साई, पर थे पहले भी उमा को थाने भिजवाने का कदम उठा चुके हो। हाँ, पर इस बार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सब झूठ है। झूठी तो तुम हो कनक। मासी सा से बहस मत करो। उमा, अगर मुझे कुछ करना ही होता ना तो खुल के करती, ऐसे पालूमी का सहारा नहीं लेती मैं। हाँ उमा, ये बात तो बीननी साई सही कहवे। ये सवाल तो उठेगा कि कनक बीननी साई ने पालूमी को अपना रूप धारण करने के वास्ते क्यों कहा? यही सवाल मैंने भी कनक से किया था। तो कनक ने कहा कि पुलिस में शिकायत करने की जब बात आएगी तो सबसे पहले इसी का नाम आगे आएगा।
तब उसने कहा कि वो मासा के जरिए साबित कर देगी कि वो मासा को लेप लगा रही थी और वो मासा का शक दूर हो जाएगा। पहले तो मेरी भी समझ नहीं आ रहा था कि कनक क्या खेल खेल रही, पर अब मेरी समझ में सब आ गया। मैं मासीसा और उमासा का साथ देती हूँ, इसीलिए नफरत करती है ये मुझसे, मुझे घर से बाहर निकालना चाहती है। इस तरह एक झटके में किसी पर आरोप लगाना ठीक को नहीं। कनक बींदनी है, मैंने थारे को हमेशा बींदनी नहीं बेटी माना है, इसलिए अभी अगर सच बोलोगे तुम्हारे को बहुत अच्छा लगेगा। बोलो बींदनी है। भाई का सहारा लेके मारा पासा उल्टा फेंकना चाहो हो। पासा फेंकने में अभी थे कमजोर हो। मैं आगे की 2 चाल सोच कर पासा फेंकूं, आज थे बच नहीं पाओगे। बोलो बींदनी साहब, थारे को यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं थारे साथ हूँ, पर सच बोलो। सच सुनना चाहती है तो सुनिए। ये सारा खेल आप ही का रचा हुआ है मासी साहब। पालूमी का इस्तेमाल मैंने नहीं बल्कि आपने किया है मासी साहब। सारी सच्चाई खुलने ही वाली थी कि मासी साहब ने पहले पालूमी को पट्टी पढ़ा दी ताकि आपका ये सारा खेल चलता रहे। सच ये है कि आप जहर है मासी साहब। जहर मेरे लिए नहीं, इस पूरे परिवार के लिए है, और ऐसा जहर जो धीरे धीरे इस परिवार की नींव को खोखला कर रहा है। सच ये है मासी साहब कि आप उमा की मां बनने का ढोंग करते हैं। अरे असल में उमा की सबसे बड़ी दुश्मन तो आप हैं, आप। बस! आज तक तुमने जो भी गलती अपराध की है मैंने उसे माफ किया, पर तुम इस तरह से मासीसा से बात करो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने उन्हें मां का दर्जा ही नहीं दिया, बल्कि वो मेरे लिए भगवान सम्मान है। एक तो तुमने इतना घटिया खेल रचा, उसके बाद तुम मासी और पालूमी पर ये झूठा आरोप लगा रही हो। अपनी गलती स्वीकार करने की बजाय उन्हें जिम्मेदार ठहरा रही हो। नहीं उमा, उमा मेरे शब्दों पर मत जाओ। आज तुम समझने में गलती कर रहे हो। समझने में तो मुझसे वाकई गलती हुई है कनक, तुम्हें समझने में। शिव जी के संकेत समझने में। शिव जी संहारक हैं, उनके संकेत एक प्रलय को लेकर थे जो इस घर में आने वाली थी तुम्हारे रूप में, पर मैं ही समझ नहीं पाया क्योंकि वो संकट के संकेत थे कि मैं तुमसे दूर रहूं, पर मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया, तुम जैसे अधर्मी से शादी की, उसे अपना जीवन साथी बनाया, और वो दिन है और आज का दिन है। इस घर में झगड़े, कलेश, गलतफहमियां, धोखेबाजी, साजिशें, क्या क्या नहीं हुआ। और इस सबका दोषी तुमसे ज्यादा मैं अपने आप को मानता हूं। आज मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। शिव जी के संकेत समझकर तुमसे शादी करके तुम्हें इस घर में लाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। और आज मैं अपनी इस भूल को सुधारूंगा। तो मैं उमा शंकर शिव जी को साक्षी मानकर अपनी भूल को सुधारने के लिए तुम जैसे अधर्मी को अपने जीवन से और इस घर परिवार से बाहर निकालता हूं। आज और अभी से तुम जैसे अधर्मी का इस घर में और मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं।
हमेशा के लिए तुम्हें इस घर से बाहर निकालता हूं। मंच मंच भैया, तू ठीक है ना? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।